हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट पर्सनल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि है हमारी फोर्थ कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हम लोग इस प्रेजेंटेशन में, इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पर्सनल बैरियर्स होते क्या हैं, हम ये पढ़ेंगे। अब ये कैटेगरी है, ये लिस्ट है हमारे पास, कम्युनिकेशन बैरियर्स की लिस्ट है हमारे पास। तो वो हम देखते हैं। सबसे पहला है फियर ऑफ चैलेंज। ठीक है, सबसे पहला है फियर ऑफ चैलेंज। इसको मैं और अच्छी तरह से कर देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ। सबसे पहला है हमारा फियर ऑफ चैलेंज। दूसरा है फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। दूसरा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट। इसको मैं क्लियर ही कर देती हूँ, मतलब और अच्छा दिखेगा। पहला क्या था? पहला है हमारा फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। दूसरा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट। थर्ड नंबर पे है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। एंड द फोर्थ हियर इज लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। तो हम लोग बात करेंगे कि ये पर्सनल बैरियर्स क्या होते हैं और उसकी लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि पर्सनल बैरियर्स आखिर होते क्या हैं। पर्सनल बैरियर्स आर दोज बैरियर्स which may arise in communication due to the distinct personalities of an individual। क्या बोल रहे हैं? ड्यू टू द डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज़, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ड्यू टू द डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है? देखो, हर एक पर्सन की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अलग अलग टेम्पर होता है ना। कौन ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाता है, कौन लेट, कोई लेट गुस्सा होते हैं, है ना। टेम्पर होता है, उनकी अलग अलग पर्सनालिटीज़ होती हैं जो एक पर्सन को डिफ़ाइन करती है। अब यहाँ पर बोलते हैं कि अगर कोई दो बंदे हैं, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक सेंडर एक रिसीवर कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब एक जो पर्सन है, ठीक है, अब क्या है, एक जो पर्सन है वो अलग रहेगा, एक पर्सन अलग है और बाकी के पर्सन उससे अलग है ना। दो जो कम्युनिकेशन जिनमें हो रहा है वो दोनों अलग अलग है, उनकी अलग अलग पर्सनालिटीज़ है। अब क्या होता है, इस पर्सनालिटी की वजह से हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन करना चाहे और कोई कम्युनिकेशन ना करना चाहे। अब अगर इन डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज़ की वजह से अगर कोई बैरियर होता है कम्युनिकेशन में, अगर कोई बैरियर होता है इन कम्युनिकेशन, अगर कोई बैरियर होता है इन कम्युनिकेशन, तो क्या बोलेंगे, किस कैटेगरी में डालेंगे? पर्सनल बैरियर की कैटेगरी में उसे हम डालेंगे। तो अब देखते हैं कि कौन से बैरियर्स हैं। सबसे पहला जो बैरियर है वो है फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। अब क्या होता है ना, हर किसी को अपनी पोजीशन अच्छी लगती है, अपनी पोजीशन उसको लगती है कि अपन सबसे टॉप पे रहे, है ना, उसकी जो अथॉरिटी है वो अच्छी रहे। तो क्या होता है, कभी कभी अब उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये पर्टिकुलर कम्युनिकेशन करता हूँ या ये पर्टिकुलर मैसेज में कन्वे करता हूँ, तो क्या मेरी अथॉरिटी, क्या मेरी डिसीजन मेकिंग पावर, क्या मेरी पावर्स जो हैं वो अफेक्ट होंगी, है ना। एक पर्टिकुलर पर्सन अगर कोई मैसेज कन्वे करना चाहता है, एक पर्टिकुलर पर्सन अगर कोई मैसेज कन्वे करना चाहता है, तो वो पहले तो ये सोचेगा कि उसके पास जो उसकी अथॉरिटी है, उसके पास जो उसकी ये अथॉरिटी है, ठीक है,
वो अफेक्ट होती है या नहीं होती, उसके बाद ही वो डिसाइड करेगा कि ये मैसेज हमें कन्वे करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अ सुपीरियर मे नॉट कन्वे द मैसेज इफ़ ही थिंक्स दैट द मैसेज में अफेक्ट हिज अथॉरिटी। अब वो उस मैसेज को कन्वे ना करना चाहे, क्यों? क्योंकि उसे ये डर लगा रहेगा कि उसकी जो अथॉरिटी है, उसके जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है, वो कहीं उससे ना छिन जाए। क्या मैं अपने ही अथॉरिटी को चैलेंज तो नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं अथॉरिटी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास तो ये अथॉरिटी है, मेरे पास एक जिम्मेदारी है ना। अब अगर मैंने ये पर्टिकुलर मैसेज कन्वे कर दिया तो क्या मेरी अथॉरिटी डिस्टर्ब तो नहीं होगी, मेरी अथॉरिटी को कोई चोट तो नहीं पहुंचेगी? तो इस तरह से ये अपना खुद का ही अपने खुद के बारे में सोच रहा है। मतलब ये कौन सी कैटेगरी में हो जाएगा? पर्सनल बैरियर की कैटेगरी में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो पर्सन है वो अपने ही बारे में सोच रहा है। इसीलिए अब बाय चांस अगर उसकी अथॉरिटी को अफेक्ट करेगा वो, तो कम्युनिकेशन में क्या होगा? बैरियर होगा। और कौन सी कैटेगरी में जाएगा? पर्सनल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की कैटेगरी में वो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ हो, एकदम क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा जो है वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन सबऑर्डिनेट। मतलब कि यहाँ पर एक तो बात हो रही है सुपीरियर की, एक किसकी बात चल रही है? एक बात चल रही है सुपीरियर की और दूसरी बात चल रही है सबऑर्डिनेट की। एक सेकेंड गाइस, एक बात चल रही है सुपीरियर की और दूसरी बात चल रही है सबऑर्डिनेट की। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो सुपीरियर है, यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है सुपीरियर की। नंबर 1 पे सुपीरियर, नंबर 2 पे सबऑर्डिनेट। अब जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जो सुपीरियर है वो कॉन्फिडेंट नहीं है ओवर हिज सबऑर्डिनेट। मतलब सुपीरियर का कॉन्फिडेंस नहीं है सबऑर्डिनेट पे। ठीक है, जब कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जब ट्रस्ट ही नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाएगा क्या? क्या सुपीरियर अपने मैसेज, अपने इंस्ट्रक्शंस कन्वे करेगा सबऑर्डिनेट को? नहीं करेगा। ठीक है, ही विल नॉट। तो यहाँ पर बोला जाता है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये बोला जा रहा है दोस्तों, इट मे हैपन दैट द सुपीरियर डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन It may happen that the superior does not have confidence in subordinate। यहाँ पे superior नहीं है, superior यहाँ पे 2 बार आ गया है। दूसरा वर्ड क्या है यहाँ पे? subordinate। ये क्या वर्ड है? confidence in subordinate। that he can efficiently work over his instructions। अब superior को ऐसा नहीं लगता, superior का subordinate पे confidence नहीं है कि particular instructions या particular communication जो हुआ है, वो जो इंस्ट्रक्शंस है वो उस पर वर्क करेगा या नहीं करेगा, सबऑर्डिनेट ढंग से काम करेगा या नहीं करेगा। सो दिस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कैन हिंडर कम्युनिकेशन। तो ये जो कम्युनिकेशन इफेक्टिवली होना चाहिए था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से ये नहीं हो पाता है। और कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस एक पर्सनल ट्रेट है, एक पर्सनल क्वालिटी है ना। तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? पर्सनल बैरियर्स की कैटेगरी में जाएगा। क्योंकि कम्युनिकेशन गैप किस वजह से हुआ है? क्योंकि सामने वाले बंदे के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, सामने वाला बंदा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इसीलिए क्या होता है? कम्युनिकेशन में गैप हो सकता है और वो किस कैटेगरी में जाएगा? पर्सनल बैरियर्स की कैटेगरी में जाएगा। सो आई होप आपको फर्स्ट 2 पॉइंट्स क्लियर हुए हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा आ जाता है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। अब यहाँ पर अनविलिंगनेस का क्या मतलब है? अनविलिंगनेस व्हाट डज इट मीन? अनविलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा नहीं है। अब 2 पर्सन हैं, ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है, 2 पर्सन है, वो कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हैं वो कम्युनिकेट। तो इस कंडीशन में क्या होगा? पर्सनल बैरियर है और
either the sender or the receiver does not want to communicate with each other. ठीक है, वो communicate करना ही नहीं चाहते. This may create a hindrance to communication. तो communication ही नहीं है तो barrier तो आ ही जाएगा. चूँकि विलिंगनेस और अनविलिंगनेस एक पर्सनल ट्रेट है तो पर्सनल बैरियर की कैटेगरी में वो जाएगा. आपकी इच्छा ही नहीं है कम्युनिकेट करने की. अब जैसे एक कम्युनिकेशन का होता है कि आप बात नहीं करना चाहते, वैसे ही एक एग्जांपल देती हूँ. आपकी मम्मी आपको बोलती है कि जा मार्केट से इतना सामान लेके आ जा, और आपकी तब इच्छा नहीं है, ठीक है, आपकी तब इच्छा नहीं है करने की, तो आप वो काम नहीं करोगे. अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे आपका झगड़ा हो गया है तो क्या आप बात करोगे उनसे? नहीं करोगे, है ना. तो ये एक मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर ये शो होता है कि देयर इज अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट. अब ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है. किसी भी रीज़न से क्या हो सकता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन करने की इच्छा नहीं होती है, तो कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, बैरियर हो सकता है. सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो. ये तो छोटा सा पॉइंट था, सिंपल है, ठीक है, क्लियर है. तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. अब जो नेक्स्ट बैरियर है वो है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव. अब बताइए इंसेंटिव्स क्या होते हैं. इंसेंटिव्स क्या होते हैं, मोटिवेशन के तरीके होते हैं. आप इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हो, चाहे तो वो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल होते हैं, ठीक है. दो तरह के इंसेंटिव होते हैं. अब यहाँ पर क्या बोला गया है, ये जो आप इंसेंटिव दे रहे हो, देयर इज लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव. मतलब क्या कि आपने जो इंसेंटिव प्रोवाइड करने चाहिए थे वो आपने प्रोवाइड नहीं किए, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉय का मोटिवेशन नहीं रहेगा, और क्यों फिर वो आगे जाके आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो पार्ट लेगा, ठीक है. द एम्प्लॉयज में नॉट बी गिवन एडिक्वेट इंसेंटिव्स, अ वे ऑफ मोटिवेशन. इंसेंटिव क्या है, एक तरीका है मोटिवेशन का, विच कैन बूस्ट देयर पार्टिसिपेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस. अब इन इंसेंटिव्स के कारण ही ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं. अब अगर ये इंसेंटिव्स ही नहीं मिल रहे तो क्यों कोई पर्सन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, क्यों कोई पर्सन कम्युनिकेशन करेगा. तो यहाँ पर इंसेंटिव ना होने की वजह से कम्युनिकेशन में गैप हो सकता है, और एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो मोटिवेटेड नहीं है. और मोटिवेशन क्या है, एक पर्सनल ट्रेट है, एक पर्सनल क्वालिटी है कि आप कितना मोटिवेटेड रहते हो. तो इस तरह से ये आ जाता है पर्सनल बैरियर की कैटेगरी में. सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि इंसेंटिव पर्टिकुलरली मिलने किसको है, इंसेंटिव मिलने तो एम्प्लॉय को ही है ना, एम्प्लॉय को ही मिलेंगे इंसेंटिव. तो एम्प्लॉय को जब इंसेंटिव ही नहीं मिलते तो वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय क्यों मोटिवेटेड रहेगा और क्यों कम्युनिकेट करना चाहेगा. तो ये आ जाएगा पर्सनल बैरियर की कैटेगरी में, ठीक है. सो आई होप आपको ये जो हमने आज वीडियो डिस्कस किया ऑन पर्सनल बैरियर्स ये क्लियर हुआ हो. अगर कोई भी पर्टिकुलर एक भी पॉइंट में डाउट आता है, बुक्स को रीड कीजिए, रेफरेंसेस आप चाहो तो रीड कर सकते हो. अब टाइम आ गया है कि आप जो सैम्पल पेपर्स है, ठीक है, सैम्पल पेपर्स है वो भी आप सॉल्व करना शुरू कर दो. अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा. मैं भी एक दो सैम्पल पेपर सॉल्व करवाऊँगी आपसे, ठीक है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. कीप वॉचिंग अंडर बिजनेस एंड डोंट फॉरगेट टू like, comment, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.